करना है और प्रेजेंट सिंपल के साथ हमने यूज करना है कहाँ पे लिखा हूँ? इसके साथ हमने यूज करना है his, her, so on। ठीक है, इसको बोलते हैं possessive adjective टेक्निकली। ठीक है, अब जब इंग्लिश आप कोई भी जबान कोई भी याद करें, ये टेक्निकल टर्म्स जो है, अगर आपकी इंटरेस्ट है तो बंदा इन चीज़ों को, टेक्निकल चीज़ों को याद कर लेता है, ये बंदे को याद रहती हैं। मुझे याद है मैंने कुछ साल पहले ये चीज़ें सीखी थी, मेरी इंटरेस्ट थी, मैं फिर भूल गया था। इस लेसन के लिए मैंने दोबारा जाके ऑनलाइन टेक्निकल चीज़ों को दोबारा से पढ़ा है, इस तरह से मुझे ये चीज़ें याद आई हैं। ठीक है, लेकिन यूजुअली मुझे ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं। ठीक है, अब यूजुअली बंदे को लफ्ज़ याद रहते हैं, बंदे को स्ट्रक्चर याद रहता है कि चीज़ों को इकट्ठा कैसे करना है। ठीक है, तो एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने देर ये मेरे नोट्स हैं। ठीक है, ये जब मैं आपको शायद आप गूगल डॉक्स यूज करते हैं कि नहीं, लेकिन मैं वो यूज करता हूँ ताकि मुझे चीजें याद रहें। तो एनीवेज ये जो टेक्निकल चीजें हैं ये बंदे को भूल जाती हैं। अगर इंटरेस्ट है तो बंदा उनको याद रख सकता है, नहीं इंटरेस्ट तो ठीक है, बंदा दोबारा रिवाइज कर लेता है। तो आपको लोगों को ये पढ़ाने से पहले मुझे खुद पढ़ना पड़ा था कि ये चीज़ों ताकि मैं आपको थोड़ा सा आपको रेफरेंस दे सकूं कि अगर लग से यहाँ पे सुमेर है, ठीक है, वो इंग्लिश पढ़ रहा है, उसको इस चीज़ की इंटरेस्ट होगी क्योंकि वो इसकी डिग्री कर रहा है। अब वकास, अबरार या नूर है, वो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, अब अगर नूर जो है या अबरार जो है या वकास है, उसको एग्रोनॉमी की इंटरेस्ट है, तो सुमेर को उसकी इंटरेस्ट नहीं होगी। ठीक है, सुमेर को एग्रोनॉमी से क्या मतलब, एग्रीकल्चर की सब ब्रांच से क्या मतलब। ठीक है, तो हर बंदे की अपनी एक इंटरेस्ट होती है। तो आप लैंग्वेज का भी और डिसिप्लिन किस जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आपकी इंटरेस्ट है। ठीक है, जिस चीज़ की आपको इंटरेस्ट है वो पढ़े और उसको ध्यान से पढ़े। ठीक है, सो एनीवेज, तो इसमें हम प्रेजेंट सिंपल जो हमने सीखना है, प्रेजेंट सिंपल क्या है? प्रेजेंट सिंपल है हैज और हैव। ठीक है, उसका एक इस्तेमाल है। उसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो है हिज और हर, उसका इस्तेमाल सीखना है हमने। ठीक है, तो यूजुअली मैं पहली दफा रेड मार्कर इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, तो भी मैंने गलती से ब्लू इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, तो एनीवेज, तो जैसे मैंने पिछले लेसन के आखिर में बोला था कि आपको इनमें से काफी सारी चीजों का पहले पता है। चीजें इनमें से आपको पहले किन चीजों का पता है? पहले तो आपको कुछ नाउन्स आते हैं जो टेबल्स में है। ठीक है, ये नाउन्स आपको पता है, इंग्लिश और उर्दू में इनका एक ही लफ्ज है। उसके बाद आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, सेंटेंस के चीजों को आपस में फिट होना चाहिए, ये सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर है। ठीक है, और दिमाग के अंदर की ये जो गरारियां हैं ये आपने इस्तेमाल करनी है, इनको घुमाना है ताकि इन चीजों को आप ऑर्गेनाइज कर सकें। ठीक है, इनको ऑर्गेनाइज करेंगे तो क्या बनेगा? स्ट्रक्चर। और इंग्लिश का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? SVO। एस का मतलब क्या है? सब्जेक्ट। वी का मतलब है वर्ब। ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चीजों को सही तरह से इस जिप में कैसे फिट करना है। चलें जी, अब आ जाएं यहाँ पे, हम शुरू करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो अभी हमने पहले लेसन में एक में पढ़ा था कि अच्छा जी, सिंगल के साथ क्या लगता है? हैज। प्लूरल के साथ लगता है हैव। ठीक है, अब अगर हम प्रोनाउंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रोनाउंस में इसकी एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? कि ही, शी, इट, आई, यू एंड वो सिंगल है, उनके साथ लगेगा हैज। ठीक है, उसके बाद आई
जो है वो सिंगल है और यू सिंगल हो सकता है। आई और यू के साथ हमेशा लगेगा हैव। और उसके बाद यू जो है वो प्लूरल हो सकता है, तो यू वी दे के साथ हमेशा हैव लगेगा। ये सारी चीजें मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो अब यहाँ पे जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमने यही चीज याद रखनी है कि जब भी हम सिंगल के बारे में बात करेंगे तो हम हमेशा यूज करेंगे हैज। ठीक है। सो सिंगल की एग्जांपल मैंने यहाँ आपको दी है। अब यहाँ पे ठीक है, सिंगल के साथ हैज लगेगा और उसके बाद जो भी मर्जी आप ऑब्जेक्ट लगा दें। ठीक है। ऑब्जेक्ट में हमने सिर्फ ये याद रखना है कि अगर चीज सिंगल है तो उसके बारे में हम ए या एन लगाएंगे, या मखसूस है तो दा लगाएंगे। ठीक है। अब आप लोगों में से हर किस बंदे ने साइकिल देखी हुई है। ठीक है। अब किसी भी आपकी आपने किसी और की साइकिल की तरफ इशारा करना है कि तुम्हारी साइकिल, तो हम बोलेंगे योर साइकिल। ठीक है। अब ये बताएं कि ये योर साइकिल जो है ये सिंगल है या प्लूरल है? सिंगल है सर। है सर। हाँ, सिंगल के साथ क्या लगेगा? हैज। 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 अब साइकिल के ऊपर एक सीट होती है, राइट? यस यस सर। सर। अब उसको सीट की तरफ मैंने रेफरेंस करना है तो मैं क्या बोलूंगा? योर योर साइकिल साइकिल है। हैज अ सीट। हम्म। अगर मैं बोलूं योर साइकिल हैज सीट, उसमें क्या मसला होगा? सॉरी सर। ठीक है सर। अगर मैं बोलूं योर साइकिल हैज सीट, तब भी ठीक है सर, योर साइकिल हैज सीट। नहीं वो ठीक नहीं है क्योंकि मैंने ए नहीं बोला है। क्योंकि योर साइकिल हैज सीट वर्सेस ए सीट। ठीक है। जब आपने एक किसी चीज में एक के बारे में रेफरेंस करना है तो आपने हमेशा ध्यान देना है कि उसमें ए लगाएं। ठीक है। ये चीज आप याद रखें। जब हम उर्दू में बोलते हैं कि हाँ ये साइकिल की सीट है, हम यूजली एक नहीं लगाते हैं, बट इंग्लिश में हमेशा एक का ध्यान करना पड़ता है। ठीक है। इसी तरह आप कहें कि जी आपकी क्लास में कंप्यूटर है, राइट? आपकी क्लास में कंप्यूटर है ना? तो मैं यस बोलूंगा कि सर। मैं अगर मैं बोलूंगा, मैं कहूंगा योर क्लास हैज ए कंप्यूटर। ठीक है। अगर मैं बोलूं योर क्लास हैज कंप्यूटर, वो गलत है या सही है? सर योर क्लास हैज कंप्यूटर्स लगाना पड़ेगा सर, फिर नो एस नो, लगाना मैंने पड़ेगा। एक की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा हूँ इस वक्त। जब मैं एक के बारे में बात करूंगा तो फिर मैं क्या बोलूंगा? योर क्लास हैज अ कंप्यूटर। करेक्ट। ए कंप्यूटर, ए को हमेशा याद रखना पड़ता है इंग्लिश में। इसकी बंदे को बहुत गलती होती है। हर बंदा, जब जो भी बंदा सीखता है ना, उसको सबसे यूजुअली बंदा सोचता है यार मुझे लफ्ज नहीं आते हैं, ये नहीं आता है, वो ही नहीं आता है। लफ्ज बंदे को टाइम से आते हैं। सबसे जो कॉमन गलती होती है जो बंदा बहुत देर करता है वो एक ही करता है। अब एक लफ्ज की गलती जो है वो सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है। ए इंग्लिश का पहला लफ्ज है, एक लेटर का लफ्ज है। ठीक है। और एक लेटर सर। का लफ्ज जो है वो आप किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर से पूछेंगे, वो कहेगा सबसे मुश्किल चीज जो है वो याद रखने वाली जो है, क्योंकि ये छोटी सी चीज है, हर बंदा भूल जाता है। ठीक है। जैसे नूर ने कल एग्जांपल दी थी, लाइफ की एग्जांपल दी थी कि यार अगर कोई बंदा कंप्यूटर का माउस चोरी कर ले तो क्या, वो माउस चोरी कर ले वो सारा का सारा सिस्टम ही आप यूज करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जो ए है, ये छोटी सी चीज है, इसको आप सही तरह से यूज नहीं करेंगे, आपका स्ट्रक्चर सही नहीं होगा। ठीक है। चलिए इससे आगे हम का जो सेंटेंस है ये स्टेडियम के बारे में है। स्टेडियम में सीटें होती हैं। ठीक है। जैसे अभी हमने साइकिल के बारे में बात की है कि साइकिल की एक सीट है, स्टेडियम में काफी सारी सीट्स होती हैं। ठीक है। चलिए लेट्स से कि हम या वो सीटें जो है वो सीमेंट की भी हो सकती हैं, लकड़ की भी हो सकती हैं, प्लास्टिक की भी हो सकती हैं। ठीक है। तो स्टेडियम्स में सीटें होती हैं। ठीक है। तो हम बात करना चाहते हैं कि जी हमारे स्टेडियम में सीटें हैं।
तो हम हमारे स्टेडियम स्टेडियम तो लफ्ज है, उर्दू इंग्लिश एक ही लफ्ज है, ठीक है। अगर कहूँगा हमारा स्टेडियम, जैसे अगर हम के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे वी, राइट। और जब हम बोलेंगे हमारा स्टेडियम तो फिर हम क्या बोलेंगे? our, Our. सो आवर स्टेडियम। अब आवर स्टेडियम जो है वो सिंगल है या प्लूरल है? single है सर, प्लूरल। सोच लो। और सर प्लूरल है सर। single है सिंगल सर, क्यों? अच्छा चलें बताएं सिंगल क्यों है और प्लूरल क्यों है? single है हमारा मतलब our, सिंगल क्या है? सर सर हमारा मतलब एक ही स्टेडियम में और उसमें सीट्स, एक स्टेडियम में बहुत सी सीट्स। हम्म। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है? स्टेडियम, ठीक है। आवर है हमारा, ठीक है। अब यू नो ये सिंपल सेंटेंस है, लेकिन मैंने इसलिए यहाँ पे ये दो एग्जांपल्स आपको दिए ताकि आप कंपेयर कर सकें, ठीक है। ये भी बहुत कॉमन लर्निंग चैलेंज होता है, गलती नहीं होती है, ये चैलेंज होता है कि अच्छा जी मैंने इसमें से इसको पढ़ना है और क्या इसमें से पिक करना है। अब आपने साइकिल के बारे में बात की है और साइकिल की एक सीट है पिछले फिकरे में, ठीक है। उसमें योर भी सिंगल है, साइकिल भी सिंगल है, सीट भी सिंगल है, ठीक है। वहां पे हर चीज सिंगल है तो आपको हैज लगाने में कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। अब जब हम बातें शुरू करते हैं, हम चीजें सिंगल और प्लूरल को मिक्स करते हैं तो ये चैलेंजिंग हो जाता है दिमाग के लिए। अच्छा जी मैंने इसको कैसे प्रोसेस करना है, ठीक है। आवर भी है, आवर जो है वो प्लूरल है, राइट। आवर सिंगल है या प्लूरल है? प्लूरल प्लूरल है है सर। सर, ठीक है। स्टेडियम सिंगल है या प्लूरल है? सिंगल है सर, सिंगल सिंगल है सर। सिंगल है अभी। ठीक है। जो सीट्स हैं या सीटें हैं वो सिंगल है या प्लूरल है? प्लूरल है प्लूरल सर। सर, प्लूरल है। हाँ ठीक है, हमारे पास ये प्लूरल आ गया, हमारे पास ये सिंगल आ गया, हमारे पास ये प्लूरल आ गया, ठीक है। अब सिंगल भी है इस सेंटेंस में, प्लूरल भी है। सो सबसे पहले जो आपने बात याद रखनी है कि अच्छा जी जो वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के साथ लगता है। ये बात याद है आपको कि नहीं? यस सर, ठीक है। तो फिर इस जो जो सीट्स का प्लूरल है इसको हम वैसे ही इग्नोर कर सकते हैं। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? स्टेडियम है सर, स्टेडियम। आवर स्टेडियम, ठीक है। अब आवर स्टेडियम जो है, क्योंकि उस विक्रे में शुरू में आ रहा बंदा कहता है यार इसमें आवर जो है वो सब्जेक्ट है कि स्टेडियम सब्जेक्ट है, ठीक है। अब जो स्टेडियम है वो किसी चीज का नाम है, ठीक है। स्टेडियम जो है वो नाउन है और आवर जो है इसका पोजेसिव एडजेक्टिव है। हमारा स्टेडियम या हमारे स्टेडियम की सीटें हैं। अब इसमें से आपको ये दिमाग की ग्रानियां घुमानी है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी सीटें हैं, हम स्टेडियम की सीटों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट इसमें जो है वो जिसके ऊपर वर्ब लगेगा वो स्टेडियम है। आवर जो है वो उसकी मलकियत है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट जो होगा, सो इस तो इवेंचुअली हम कहेंगे चाहिए हमने स्टेडियम जो है वो सिंगल है, उसके साथ हमने वर्ब लगाना है और उसके साथ वर्ब क्या लगेगा? हैज। हैज, ठीक है। सो आवर स्टेडियम हैज सीट्स, ठीक है। और अभी अभी मैंने एक एग्जांपल दी थी किसी आप में से एक ने, और आपकी एग्जांपल्स जो है ये एग्जांपल्स मुझे बहुत पसंद आती हैं जब आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से एग्जांपल्स देते हैं। अभी मैंने बात की थी कंप्यूटर की, ठीक है, कि आपकी क्लास में कंप्यूटर है, तो आपने एग्जांपल से आगे से क्या बोली थी कि आवर क्लास हैज कंप्यूटर्स, राइट। ये आपने एग्जांपल दी थी। अब ये एग्जांपल आपको मुझे लिख लेने दें। आवर, यार एक सेकंड।
क्योंकि यूजुअली मुझे ये कंप्यूटर पे लिखने की आदत, स्क्रीन पे लिखने की आदत नहीं है, तो लिखाई नहीं सही होती है। सो आवर कंप्यूटर, नो एक्चुअली नहीं, आपने क्या जुमला बोला था? आवर क्लास हैज कंप्यूटर, कंप्यूटर। राइट, ठीक है, ये जुमला आप में से आपने बोला था, ठीक है। अब आगे हम इसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे प्लूरल के साथ। ये जुमला मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस जुमले की वेरिएशन मैं भी यूज कर रहा था, क्योंकि आप इर्द गिर्द से माहौल से देखें तो आपको ये चीजें याद रहेंगी। अब प्लूरल जब हम भी यूज करेंगे, प्लूरल के साथ क्या लगेगा? हैज। have हैव लगेगा सर। हैव लगेगा। सोचा करो, ठीक है। अगेन ये दिमाग की गरारियां, इनको यूज करो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का दिमाग है, इसको यूज करो, ठीक है। और यूज का मतलब ये है कि आपने चीजों को, अब जब आप जल्दी जवाब देने की कोशिश करते हैं तो गलती होती है इंसान से, ठीक है। yes वो sir जैसे उर्दू में मुहावरा होता है कि देर से आया दुरुस्त आया, ठीक है। शुरू शुरू में इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि सिंपल बोलें और स्मॉल बोलें, ताकि आपका दिमाग की गरारियां जो है वो सही तरह से घूमे। अगर आप जल्दी से बोलेंगे तो आप गलती करेंगे। जब मैंने शुरू शुरू में इंग्लिश सीखी थी तो मुझे एक्चुअली सबसे बड़ी गलती मैं जो करता था, मैं अपने सब्र की करता था। और मुझे जो किसी जिस बंदे ने एक जो ये मशवरा मुझे दिया था कि एक्चुअली तेज बोलने की बजाय आहिस्ता बोल लो, उससे तुम्हारी हेल्प होगी। तो जब मैंने आहिस्ता बोलना शुरू किया था तो फिर मेरी इंग्लिश ठीक हुई थी। जब तेजी से बोलेंगे तो आप गलती करेंगे, बार बार तेजी करेंगे, बार बार गलती करेंगे। दैट्स ओके। अगर किसी बंदे को इंग्लिश आती है, उसको पता है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मुझे आप लोगों के नाम याद हो जाएंगे, तो मैं आपको लोगों जो बंदा जिसको पता है मैं उसे बोलूँ, उसे एक्चुअली मैं कहूंगा कि भाई तुमने बोलना नहीं है, तुमने आखिर में बोलना है, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक एटिकेट होता है, एक इखलाक होता है इंसान का, कि आप, अगर आपको जवाब आता है तो आप आखिर में बोलें, ताकि जो दूसरे लोग जिनको नहीं आता है उनको एक मौका मिल सके कि वो अपने उसको अपनी प्रैक्टिस, अपनी स्किल की प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। ये चीजें सीखने वाली होती हैं कि अच्छा मुझे इस चीज का जवाब आता है। यूजुअली हम इतने कंपटीशन में घुस जाते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे जवाब आता है, मैं सबसे आगे निकलूं। एज अ टीम, एज अ क्लास, आपका उसको आप कैसे नापते हैं कि हमने एज अ क्लास, मैंने दूसरों की हेल्प की है या नहीं की है, ठीक है। मैं तो आगे निकल निकल जाऊंगा इन सबसे, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लीडर क्या है, एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल क्या है, कि हम सब सारे इकट्ठे चले, एक दूसरे की हेल्प से चले, ठीक है। सो बैक टू द लेसन। प्लूरल जो है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा या हैव लगेगा? हैव। गुड। और अब हम अगर अब आप यहाँ पे काफी क्लासें होती हैं खुद कार पे, राइट। आपकी क्लास है, एक और बैच है, एक और बैच है, एक और बैच है, ठीक है। तो हर क्लासों में कंप्यूटर्स हैं, राइट। तो अगर हम बोले कि हमारी क्लासों में कंप्यूटर है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने लफ्ज बोला है हमारी क्लासें, ये सिंगल है या प्लूरल है? प्लूरल है सर। हाँ ये प्लूरल है। और जब हम बोलते हैं लफ्ज हम, तो हम के लिए प्रोनाउन क्या है? we आवर्स। हम के लिए we प्रोनाउन है वी। हाँ ठीक है, तो हम वी। अब वी का जो मलकियत किसी चीज की हमने जाहिर करनी है कि क्लास हमारी है, तो हम बोलेंगे वी से आवर। सो हमारी क्लास को हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? our class वेरी गुड। और जब हम बोलेंगे हमारी क्लास सेम, तो उसको क्या बोलेंगे? our classes आवर क्लासेस, ठीक है।
हमारी क्लासों में कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा हमारी क्लासों में कंप्यूटर हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर जो है वाहिद और जमा एक के पास आती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं इसलिए लिखता हूँ अपने लेसन्स में कि इन छोटी छोटी चीजों को अपने ध्यान देना पड़ता है कि अच्छा उर्दू में जब हम कंप्यूटर बोलते हैं, सिंगल बोलते हैं या प्लूरल बोलते हैं, तो हम ये नहीं बोलते कि हमारी क्लास में कंप्यूटरें हैं। क्या बोलते हैं हम? computers, या लेकिन जब आप उर्दू में आप बोलते हैं कि हमारी क्लास में एक कंप्यूटर है, या हमारी क्लास में दो कंप्यूटर है, या हमारी क्लास में तीन कंप्यूटर है, तो आप कंप्यूटर ही बोलेंगे, राइट। yes sir, आप ये तो नहीं कहेंगे कि हमारी क्लास में दो कंप्यूटर्स हैं, बोलेंगे? no, गुड। सो ये चीजें छोटी छोटी आपको इसलिए याद रखनी चाहिए कि लैंग्वेजेस में फर्क होता है, ठीक है। अब हम बोलेंगे आवर क्लास, हमारी क्लास में कंप्यूटर है, ठीक है। या बोलेंगे हमारी क्लास में कंप्यूटर है, ठीक है। तो उस वर्ब जो आखिर में लगा हुआ है वर्सेस है, उससे हमें पता चलता है कि ये सिंगल है या प्लूरल है। अब मैंने जुमला आपसे कहा है, बोले कि हमारी क्लासों में कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो कंप्यूटर है वो सिंगल है या प्लूरल है? इस जुमले के अंदर सॉरी सर, फिर आप रिपीट कर दें एक बार। तो अगर जब मैंने बोला है कि हमारी क्लासों में कंप्यूटर हैं, have have लगेगा सर, हैव लगेगा क्योंकि हमने बोला subject वो है plural, सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा कंप्यूटर है, और कंप्यूटर की प्लूरल होती है कंप्यूटर्स, ठीक है। yes sir, तो इससे पहले अभी ये जुमला है और उसके ऊपर ये जुमला है जो आप लोगों ने दिया था, ठीक है। अब जुमला हमने बनाया है आवर क्लासेस हैव कंप्यूटर्स, ठीक है। क्योंकि जो क्लासेस है वो हमारा है सब्जेक्ट, और ये है प्लूरल, तो हमने लगाया है हैव। जब आप लोगों ने ऊपर मुझे जुमला दिया था कि आवर क्लास हैज कंप्यूटर्स, ठीक है। तो आप सिर्फ अपनी एक क्लास की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा ये सब्जेक्ट क्या है, क्लास। क्लास सिंगल है या प्लूरल है? सिंगल है सिंगल है सर। सर। ठीक है, तो वहां पे हमने क्लास के साथ क्या लगाया था, हैज, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, अभी आपने याद रखनी है। छोटी छोटी चीजें, सिंपल सिंपल, स्मॉल स्मॉल, इन चीजों से आपके फ्लो बनेगा, ठीक है। उससे आगे मैंने लास्ट सेंटेंस है कि उसकी गाड़ियों में सीटें हैं, ठीक है। उसकी गाड़ियों में सीटें हैं। उसकी गाड़ियां जो है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? his cars, परफेक्ट, हिज कार्स। अब हिज कार्स में सब्जेक्ट क्या है? cars, प्लूरल है सर। शाबाश। कार्स जो है वो सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा? have, परफेक्ट। और उसमें सीटें हैं, तो वो हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, राइट। सीट की वाहद होती है सीट, जमा क्या होती है? seats, ये रेगुलर प्लूरल है, तो ये होगा सीट, ठीक है। अगेन अब इस फिक्रे में क्या है, जो सीट्स है वो प्लूरल है, कार्स प्लूरल है, हिज जो है yes sir, सिंगल है, ठीक है। अब इसमें से आपने जो ध्यान देना है, जैसे पिछला हमने एक और पे क्या बनाया था, आवर स्टेडियम हैज सीट्स, ठीक है। जब ये आप सिंगल प्लूरल मिक्स हो जाता है तो बंदा खुद कंफ्यूज हो जाता है। तो आपने ये याद रखना है कि अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे सब्जेक्ट अलग कर लूँ,
ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है सीड्स है, तो हमें हैज़ हैव का के लिए इसकी कंसिडरेशन नहीं है। उर्दू में इसकी कंसिडरेशन होती है लेकिन इंग्लिश में नहीं होती है। ये छोटी सी याद आपने बस याद रखनी है, ठीक है। कि अच्छा एक लैंग्वेज से मैं दूसरी लैंग्वेज में जा रहा हूँ, उसमें से शुरू शुरू में मेरे जो बेबी स्टेप्स हैं, जो बच्चों वाले स्टेप्स हैं, वो मैंने सही करने हैं। अब जब मैं सब्जेक्ट में आ गया हूँ तो हिज कार्स, जो इसमें ऑपरेटिव वर्ड है वो कौन सा है, ठीक है। हिज जो है वो सिर्फ मलकियत ज़ाहिर कर रहा है, हम बात कर रहे हैं गाड़ियों की। गाड़ियाँ प्लूरल है और प्लूरल के साथ लगेगा हैव, ठीक है। Yes, sir. अब ये देखिए, जैसे एक सेकंड, लेट मी ग्रैब ब्लू पेन, ब्लू, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर जो था, यहाँ पे ये जिसके ऊपर मैंने ब्लू डब्बा बनाया नीले रंग का, अब इसमें आपकी ये लेसन है कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंगल के साथ हैज लगेगा, सिंगल या प्लूरल, उसके साथ हैज या हैव, और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस लेसन पे आपका कोई क्वेश्चन है? No, sir.